आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखते हैं। आज जो मैं प्रश्न लेके आया हूं वह नेम राजसुंदर द्वारा लिखी गई बुक से हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं एग्रोनॉमी प्रश्नों की श्रृंखला। माइकोराजा एक सजीवी संगठन है फफूंद एवं उच्च पौधों की जड़ों का। वास्कुलर आरवास्कुलर माइकोराजा वाम का प्रयोग किया जाता है पौधों की जड़ों में फास्फोरस गोलक फफूंद के रूप में। अनाजों में किस अमीनो एसिड की कमी हो रहती है? लाइसिन की। अमीनो एसिड जिसकी दालों या पल्सेस में कमी पाई जाती है मिथ्योनिन। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र है पावर टिलर। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में शामिल होता है 15% नाइट्रोजन 62% फास्फोरस। टेट्राजोलियम परीक्षण इसके लिए किया जाता है बीजों की जीवन क्षमता के लिए, सीड वेबिलिटी के लिए किया जाता है। धान की गीली नर्सरी में पानी का स्तर बनाए रखा जाता है 5 सेंटीमीटर। लिंग की क्रिया हेतु धान के खेत में पानी की इष्टतम गहराई है 5 सेंटीमीटर। वातावरण में अल्ट्रावायलेट विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ओजोन परत के द्वारा। IARI के पहले भारतीय निर्देशक थे डॉक्टर बी विश्वनाथन। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है CRI अवस्था, बुवाई के 21 दिन बाद। और जो गेहूं की CRI अवस्था है उसकी जो खोज है वो भी एल भारद्वाज ने की है। धान की झुमरिया खेती अपनाई जाती है भारत के पूर्वी भागों में। टिकाऊ खेती सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मूल उद्देश्य है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। खारे पानी में उगाए जाने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? हेलोफाइटस। फसल छत्रक क्रॉप कैनोपी का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा। रिक्लेमेशन रोग किस तत्व की कमी से होता है? कॉपर। सूखा सहिष्णुता ड्रॉट टोलरेंस से संबंधित हार्मोन्स है ABA अब्सिकस एसिड। कृषि में पशुधन योगदान है 29.7%। हार्मोन्स जो शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है 2,4-D। ऋणायन एवं धनायन दोनों अवस्थाओं में उपलब्ध पोषक तत्व है नाइट्रोजन। सुषुप्त अवस्था तोड़ने डोरमेंसी ब्रेकिंग वाला हार्मोन्स है जिब्रेलिक एसिड। वह मानसून जो सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा का कारण बनता है उत्तरी पूर्वी मानसून। पौधों में तनाव में सख्त स्ट्रेस हार्डनिंग करने वाला हार्मोन्स है ABA। यूरिया में ब्यूरेट तत्व की मात्रा अधिकतम मान्य सीमा है 1.5% यानी 1.5% तक, जबकि यूरिया के पर्णीय छिड़काव में ब्यूरेट की अधिकतम सीमा है 0.25 से 0.5%। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है 85%, 85%। गेहूं में प्रयुक्त प्रमुख जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर है एजोटोबैक्टर। ज्वार एवं घास में इस्तेमाल होने वाला जैव उर्वरक है एजोस्पेरिलियम। वर्टिकल मल्च का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है? काली कपास मिट्टी में। पोषक तत्व के आवश्यकता के मानदंड किसके द्वारा दिए गए? आर्नन व स्टाउट ने 1939 में। गेहूं के इष्टतम लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। गेहूं की खेती के लिए गैर परंपरागत क्षेत्र है पूर्वी भारत। भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फास्फोरस उर्वरक है DAP। भारत में फास्फोरस उर्वरक हेतु DAP का सबसे अच्छा विकल्प है MOP या SSP। MOP का मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास, SSP का मतलब सिंगल सुपर फास्फेट। फास्फोरस उर्वरक के नए ग्रेड मोनो अमोनियम फास्फेट नाइट्रोजन एवं फास्फोरस पाया जाता है 11% नाइट्रोजन
और 52% फास्फोरस पाया जाता है। न्यूनतम बीपीएल जनसंख्या वाला राज्य है पंजाब। बीपीएल लोगों की अधिकतम संख्या वाला राज्य है बिहार। गन्ने के लिए अधिकतम अनुकूल जैव उर्वरक है एज़ोटोबैक्टर। सोयाबीन के बीज की बुवाई की गहराई रखते हैं 3 सेंटीमीटर। भारत में धान की बाहर से लाई गई पहली किस्म थी TN1 1964-65 में लाई गई। भारतीय सरसों को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेस्का जूनसिया। विस्फोटक उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट। भारत का सबसे प्रमुख मिट्टी समूह है जलोढ़ एल्यूवियल सोयल। सिंगल सुपर फास्फेट SSP में सल्फर का प्रतिशत होता है 12%। भारतीय मृदा में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? जिंक। भारतीय मृदाओं में किस स्थूल पोषक तत्व की ज्यादातर कमी है? नाइट्रोजन की। पैक्टोथैरो एक प्रकार का यंत्र है द्वितीयक जुताई का। मिट्टी की अम्लता को सही करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली सामग्री है चूना। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम या पायराइट का यूज किया जाता है। दियारा खेती विधि का प्रयोग किन फसलों में किया जाता है? कुकुरबिट्स में। कार्बनिक पदार्थ का CN अनुपात है 10:1। राष्ट्रीय बीज अधिनियम पारित किया गया था 1966 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना होती है 1963 में। जड़ों को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है IBA। फूल और फल सेटिंग हार्मोन है IAA। बेंच ड्रेसिंग तब की जाती है जब ढलान अधिक हो 16 से 33%। मृदा का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन कहलाता है स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी। डिस्क हल का उपयोग किया जाता है हार्ड या कठोर मृदाओं के लिए। मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकेल। नाइट्रोजन के लिए सबसे सस्ता उर्वरक है यूरिया। यूरिया हाइड्रोलाइसिस का पहला उत्पाद है अमोनियम कार्बामेट। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। वायवीय मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीव है एज़ोटोबैक्टर। सरसों के फल को किस रूप में जाना जाता है? सिलिकुआ। अनुपूरक सिंचाई को किस रूप में जाना जाता है? जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में। भारत में प्रमुख कृषि आयातित वस्तु है खाद्य तेल 65%। लूनिसरी एक किस्म है सुपर राइस की। एक ही पौधों पर अलग अलग नर व मादा पुष्पों का पाया जाना किस रूप में जाना जाता है? मोनोसियस। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस स्थान पर स्थित है? चेन्नई। ब्यूफोर्ड स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है पवन बल या गति। एक मानक बार का मान के बराबर होता है 13.25 MB। अंकुरों का मरना डाइवैक किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कॉपर। पत्तियों पर ग्रे रंग के धब्बों की घटना किस तत्व की कमी के कारण होती है? मैग्नीज। गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग है गन्ने का लाल सड़न रोग जो कोलेटेटकम फाल्केटम कवक के द्वारा फैलता है। आलू के कंद पैदा होते हैं स्टोलन तने से। ट्रेंच विधि में गन्ने की बुवाई किसको रोकने में मददगार होती है? पौधे को गिरने में। क्रॉप लॉजिंग के लिए। बीज उद्देश्य के लिए गाजर को उगाया जाता है द्विवर्षीय। बोरान पौधों के लिए हानिकारक है जब मात्रा होती है 3 ppm से अधिक। किस फसल में अनाज की अधिकतम उत्पादकता होती है? मक्का में। क्योलिन किस तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट है? रिफ्लेक्टिंग प्रकार का। साइकोसेल है वृद्धि अवरोधक हार्मोन। तिल किस परिवार का पौधा है? पेडलिएसी। जूट किस परिवार का पौधा है? टिलेसी। फसलों का सबसे बड़ा कुल या परिवार है ग्रेमिनिया पोएसी कहते हैं इसको। मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। ग्रीष्मकालीन मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है बिहार। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ICAR
न्यू दिल्ली के द्वारा। चाय की पत्तियों का पीलापन किसकी कमी के कारण हो जाता है? गंधक के कारण, सल्फर के कारण। धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। शकरकंद हाइपोमिया बटाटा का खाने योग्य हिस्सा है मांसल जड़ें। कार्बनिक डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म। हल्के खारे पानी हेतु उपयुक्त सिंचाई विधि है ड्रिप विधि। रोग एवं सूखा प्रतिरोधी क्षमता में योगदान देने वाला तत्व है, पोषक तत्व वो है पोटेशियम। पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण और भंडारण में शामिल तत्व है फास्फोरस। आर्नेन एवं स्टाउट के अनुसार पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों को आवश्यक कहा गया है? 16 तत्वों को। वर्तमान में पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक माने जाते हैं? 17 पोषक तत्व। और 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकेल। सीड्स कलिका प्रभुत्व किस हार्मोन्स के कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण। पोटाश उर्वरक की सबसे अधिक खपत किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में। विश्व में कौन सी अनाज की फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं का। ज्वार की बीज दर है 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डिसकनिंग की क्रिया की जाती है तंबाकू में। खरपतवार जो सबसे पहले या बायोलॉजिकल कंट्रोल सबसे पहले किसका किया गया? लैंटाना कैमरा का। राज्य जहां बीज कानून को सब पहले अपनाया गया? कर्नाटक। बालू मिट्टी की नमी का तनाव सीधे मापा जाता है टेंसियोमीटर द्वारा। बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास मापा जाता है लाइसीमीटर के द्वारा। पार्सल फ्लेम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? पानी के प्रभाव को मापन के लिए। कौन सी फसल में बाढ़ सिंचाई विधि उपयुक्त है? चावल, जूट में। सिंचाई के माध्यम से उर्वरक को देना किस रूप में जाना जाता है? फर्टिगेशन के रूप में। धान के खेत में सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल कृषि क्रिया है पडलिंग। अनाज वाली फसलों में कटाई उपरांत नुकसान होता है 10%। साल्टेशन एक प्रक्रिया है वायु क्षरण की। दोमट मिट्टी की सिंचाई क्षमता कितनी होती है? 70% उच्चतम होती है, सबसे उच्चतम होती है। शुष्क भूमि ड्राई लैंड में प्रयुक्त बुवाई पैटर्न है छिड़काव करके, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सिंचाई की सबसे कुशल विधि है ड्रिप सिंचाई। भारत में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसल है चना। सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है साइकोमीटर से। मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए फसलों को उगाना किस रूप में जाना जाता है? मल्च क्रॉप के रूप में। मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसल का उदाहरण है मक्का, अरहर, सरसों। मृदा कटाव प्रतिरोधी फसलों के उदाहरण है चावला, मूंगफली, बरसीम, लोबिया, उड़द, मूंग, बहुत सारी फसलें हैं। फसल बुवाई पूर्व पीपीआई उपयोग किया जाने वाला हर्बिसाइड है फ्लोक्लोरालीन, जिसको बेसालीन बोलते हैं। C3 खरपतवार का उदाहरण है बथुआ, चीनापोडियम एल्बम कहते हैं इसको। 2 पंक्ति वाली जौ का वानस्पतिक नाम है ओडियम डिस्टिकॉन। 6 पंक्तियों वाले रॉ का नाम है होडियम वल्गेर। किस फसल का पहला ऑल इंडियन क्रॉप रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था? मक्का, 1957। बीटी कपास के लिए इष्टतम पौधों की संख्या क्या है? 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर। मानव में ड्रप्सी रोग किस खरपतवार के कारण होता है? अर्जियम मैक्सिकाना। मिट्टी जिसका पीएच मान 4 से 6 तक है वह किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, चाय, आलू के लिए। रूट नोडल्स में लाल हीमोग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 500 से 575 मिलीमीटर। अमीनोफिलिक पौधे होते हैं चाय, गन्ना, धान। एसिडोफिलिक पौधे होते हैं चाय, गन्ना, धान। सिंचाई के तहत 100% फसली क्षेत्र वाला देश है मिस्र। सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाला देश है इजराइल। सर्वाधिक सिंचित
क्षेत्र वाला देश है भारत। रिमोट सेंसिंग रेंज में ऑप्टिकल तरंग की लंबाई होती है 0.3 से 15 UM। भारत में बाजरे में संकरों का विकास और उपयोग करने वाला पहला देश है और पहली किस्म थी HB1 1965 में विकसित की गई। भारत में किस फसल में सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल आता है? गेहूं के अंतर्गत। दुनिया में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फलदार पौधा है आम। पूसा ज्वाइंट किस्म है नेपियर घास और पपीता की। मृदा जल जो पौधों के लिए सबसे उपयोगी है केशिका जल। भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा होते हैं समान। वायुमंडलीय दाब हमेशा घटता है ऊंचाई के साथ। ऊंचाई अगर बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब घटता है। क्षैतिज ऊष्मा हॉरिजॉन्टल हीट का गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? क्लॉथ लाइन इफेक्ट। क्लॉथ लाइन इफेक्ट। ऊर्ध्व ऊष्मा वर्टिकल हीट्स का गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? ओसिस इफेक्ट। नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। ट्रेड रिडक्शन का तत्व है मोलिब्डेनम। अधिकांश क्षेत्रों की फसलों को इष्टतम विकास के लिए किस pH रेंज की आवश्यकता होती है? 6.5 से 7। इसलिए ज्यादातर फसलें किस प्रकृति की होती हैं? अम्लीय प्रकृति की। एक फसल के लिए आवश्यक पानी की गहराई को किस रूप में जाना जाता है? डेल्टा। पानी के 1 क्यूसेक डिस्चार्ज से सिंचित क्षेत्र कहलाता है ड्यूटी। एक फसल को सिंचाई की आपूर्ति के कुल दिनों की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? आधार अवधि बेस पीरियड। सूरजमुखी के तेल में बासी बदबू रेसिडेटी निम्न कारण से होती है ऑक्सीकरण के कारण। उड़द की किस्म है वर्खा। मोठ बीन की प्रसिद्ध किस्म है RMO 40। मूंग बीन की किस्म है पूसा बैसाखी SML 668। 50 लीटर पानी में 0.1% का घोल तैयार करने के लिए कितनी दवा चाहिए? 500 ml। बायोक्लाइमेट्रिक लॉ किसका प्रस्ताव था? हॉपकिंस का। रासायनिक सैफरेंस को हर्बिसाइड एंटीडोट के रूप में भी जाना जाता है जैसे Na मक्के में उपयोग किया गया। फसल को सबसे अधिक पोटास ग्रहण करती है? फसल जो सर्वाधिक पोटास ग्रहण करती है टालू। भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब क्षेत्र को कहा जाता है डोल्डरम। ITCZ ट्राइकेंटेनॉल एक वृद्धि उत्तेजक है जिसे प्राप्त करते हैं रिचका की पत्तियों से। आइए अब हम इस श्रृंखला में बात करते हैं प्रमुख फसलें और उनके मूल स्थान के बारे में, ओरिजिन प्लेस के बारे में। धान, इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। चाय का उत्पत्ति स्थान है चीन। गन्ना, इसका उत्पत्ति स्थान है न्यू गिनी। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है चीन। गेहूं का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। सरसों का उत्पत्ति स्थान है चीन। चना का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। चावला का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। मक्का का उत्पत्ति स्थान है सेंट्रल अमेरिका। कपास का उत्पत्ति स्थान है भारत। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान है सेंट्रल अमेरिका। बैगन का उत्पत्ति स्थान है भारत। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है ब्राजील। अरहर का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। मूंग का उत्पत्ति स्थान है भारत। ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका पेरू। बाजरा का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। आइए अब बात करते हैं शब्द और उनसे संबंधित कृषि वैज्ञानिक के बारे में। सिंचाई एग्रोनॉमी, इरिगेशन एग्रोनॉमी, इसके वैज्ञानिक हैं डॉक्टर NG दास्ताने। फसल प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम डॉक्टर SS बेंस।
सिंचाई अभियंत्रिकी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, AM मिसले, SRNF धीमी गति से जारी नाइट्रोजन उर्वरक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गेहूं में सिंचाई की CRI अवस्था, BL भारद्वाज। कार्यात्मक पोषक तत्व, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, DJ निकोलस ने 1963 में बताया। पोषक तत्व की अनिवार्यता यानी मानदंड, आर्नन एवं स्टाउट ने 1939 में और आर्नन द्वारा 1954 में पुनः परिष्कृत किया गया। जीव विज्ञान, एग्रोबायोलॉजी, विल्कॉक्स। सिंचाई हेतु IW डिवाइड CPE अनुपात, परिहार एट आल 1974। बाजरा में रोपाई, ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट, डॉक्टर गौतम के द्वारा दिया गया। प्रभावशालिता का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, निचिपोरबिक 1950। H4 प्रथम संकर कपास की किस्म CT पटेल द्वारा 1970 में धारवाड़ यूनिवर्सिटी गुजरात में विकसित किया गया। जया धान की पहली भारतीय किस्म, इसको डॉक्टर शास्त्री जी ने विकसित किया। न्यूनतम का नियम, लॉ ऑफ मिनिमम, JB लिविंग 1880 में दिया। JB लिविंग को कृषि रसायन के पिता भी कहा जाता है। सीमित कारक का नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन 1905 में दिया। उपज बढ़ाने का नत्रजन नियम, इंक्रीजिंग यील्ड नाइट्रोजन लॉ, विल्कॉक्स ने 1929 में दिया। लीफ एरिया इंडेक्स, LAI, वाटसन ने 1947 में दिया। पोषक तत्व की गतिशीलता की अवधारणा, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, RH ब्रेज ने दिया। A मूल्य अवधारणा, A वैल्यू कॉन्सेप्ट, डीन एवं फ्रेंड ने फास्फोरस के लिए दिया। कटाई सूचकांक, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, डोनाल्ड ने दिया। फोटोपेरिडिज्म अवधारणा, गार्डनर एवं अलार्ड ने। थर्मोपीरियोडिज्म, F वेंट ने। वसंतीकरण, इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं, लाइसेंको ने दिया। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन की जो खोज थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। बेसिलस रेडिसिकोला राइजोबियम बेंजेरिनक 1890। तो आज की वीडियो में हमने एग्रोनॉमी से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात की जो नेम रासुंड्रा द्वारा लिखी गई जो बुक है उससे लिए गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।